यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के निर्माण में, विश्व के सारी क्रियाकलाप में विवेक की देवता है। विवेक से विवेक का जो माता ने जब इच्छा किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उस एक से अनेक होने की जो माता ने योजना बनाई, उस योजना के कार्यान्वयन में आपकी भूमिका अहम है। आप सर्वोच्च विवेक के साथ कालबद्ध अद्वितीय प्रत्येक निर्मिति, माता की प्रत्येक कृति अद्वितीय बनाते हुए आप जगत के साथ आगे, पर काल के साथ मेल मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप मनुष्य की प्रजाति अभी अपने भीतर माता की जो देवता का तत्व है, माता ने जो सृष्टि के विस्तार के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी महाप्रेत को से सहयोग लिया, और सृष्टि की रचना में उसके सहयोग के अतिरिक्त ब्रह्मांड की व्यवस्था में उसके द्वारा बनाए गए जीव के प्रति कल्याणकारी व्यवस्था के लिए उसने मनुष्य में सेवा का भाव, त्याग का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, स्वतंत्रता का भाव और निर्भयता का भाव डाला। ये भाव मनुष्य का परमानेंट अस्थायी भाव है। ये मनुष्य में कभी जन्म से लेकर मरने के दिन तक खत्म नहीं होती है, कहीं आती जाती नहीं है, लेकिन इसके परिष्कार की आवश्यकता पड़ती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हमेशा बाहर से आते हैं और हमारे भीतर आवेशित होकर अपना कार्य करते हैं। हमको पहले निकाल के बाहर करते हैं और वो अपना कार्य करके और फिर चले जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हे गणपति देवता, अगर बुद्धि से लेकर आप विवेक तक अगर हमारे भीतर जो तत्व है उसमें अगर कमजोरी रहती है, तभी शायद ये बात होता है। बुद्धि, आज आप बुद्धि के देवता हैं। अगर आप बुद्धि से पूरी मनुष्य मानव जाति को परिपूर्ण कर दें, बुद्धि में को जागृत कर दें, चैतन्य बना के रखें, चित्त में जो अच्छे बुरे का ज्ञान, हित अहित का ज्ञान दे दें, तो यह मनुष्य मैंपन के बोध में दिव्य देवता के रूप में प्रकट हो सकता है, परिष्कृत हो सकता है। इस परिष्कार की कड़ी में आप ऐसा कृपा करें ताकि मनुष्य अपने आप सजग हो जाए, स्वास्थ्य के प्रति, समाज के प्रति, जीव मात्र के कल्याण के प्रति मनुष्य में सजगता आ जाए। वह व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न दे सके। भारतवर्ष में पाप और पुण्य की परिभाषा जब की गई तो कहा गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। पाप और पुण्य की परिभाषा व्यास जी ने किया है, और जितने शास्त्र हमारे लिखे गए हैं उसमें पाप पुण्य की परिभाषा यही की गई है
कि परोपकाराय पुण्याय, यानी दूसरे के लिए हितकारी बने रहना, पर के उपकार में हमेशा सतर्क, सजग और क्रियाशील रहना, ये पुण्य है। और दूसरे के को कठिनाई हो जाए, ये कठिनाई पहुँचे आपकी किसी भी क्रिया से, अगर दूसरे को कठिनाई पहुँचे तो वो पाप है। दूसरे को आपको पीड़ा पहुँचाना पाप है, जीव मात्र को पीड़ा पहुँचाना पाप है, और उसको प्रसन्नता देना, उसको सहयोग देना, उपकार करना, यही पुण्य है। पाप पुण्य की कहानियों में हजारों लाखों पन्ने भरे हुए हैं, बहुत किंवदंतियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने कहा कि बस दो ही बात पकड़ के चलनी चाहिए कि हमारे किसी भी क्रिया से किसी को कोई हानि नहीं हो, परेशानी न हो, और हम हमेशा उपकार के, किसी दूसरे के उपकार के लिए बने रहें। इसलिए कि यही ईश्वर का भी गुण है। वो लाख उसकी प्रशंसा करें आप, चाहे शिकायत करें, प्रशंसा में प्रसन्न नहीं और शिकायत से कोई परेशानी नहीं, यही हमारा देवता है। माने, और हम आस्तिक और नास्तिक का भी भेद इसी में है। ऐसी स्थिति में हे गणपति देवता, आप थोड़ा सा मनुष्य को बुद्धिशील, चैतन्य चित्त में सद्गुण का को धारण करने की प्रक्रिया, प्रवृत्ति, मैंपन के बोध में ईश्वरत्व का बोध, दिव्यता का बोध, और आप अपने विवेक के अंतर्गत रहते हुए माता को की जो परिष्कार की क्रिया है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करने में सहयोग करें, थोड़ा सा ध्यान दें। यह मेरी प्रार्थना है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। इन सारी बातों की भीतर भाव उठती है कि मैं थोड़ा सा आपको सजग करूं, जागृत करूं। पीछे की जो बातें, अच्छी अच्छी बातें जो लिखी हुई है, जो गुण है, मनुष्य के लिए, मानव मात्र के लिए उपयोगी है, उस पर और वो बहुत सहजता से उस कार्य की पूर्ति की जा सकती है। उस तरह से सहजतापूर्वक मनुष्य का समाज बनाया जा सकता है। तो इस उन बातों को कहने के लिए आपके सामने मैं प्रस्तुत होता हूँ। साथ ही रोग आयुर्वेद की जो वो धारा है कि स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ रखना है और रोगी मनुष्यों को रोग मुक्त करना है, इसके लिए जो सभ्यता के बाद जो आयुर्वेद की जो व्यवस्था हमारे दिव्य देवताओं ने, ऋषियों ने किया, उसकी धारा में, चूँकि मैं वैद्य हूँ, इसलिए उसकी धारा को भी मैं आपके सामने कुछ बताते रहता हूँ। इस कार्यक्रम की कड़ी में पाचन संस्थान पर हम लोगों ने बातें की है। एक लाइन में पाचन संस्थान के साथ ऐसा है कि जब हम जो भी खाते हैं, अगर हम उसको उचित ढंग से पचा लेते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेन नहीं है, और उससे हमारे मन मस्तिष्क प्रसन्न रहता है, शरीर में किसी प्रकार की आलस्य इत्यादि नहीं रहती, किसी तरह की और उत्साह बना रहता है, तो हम स्वस्थ हैं। और नहीं तो अगर इसमें प्रसन्न आत्मा और मन अगर प्रसन्न नहीं है, हम कोई कंप्लेन है, तो हम बीमार हैं। धातु की अग्नि, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र को पचाने वाली जो धातु अग्नि है, जब हम अन्न को पचाकर, पाचक अग्नि से अन्न को पचाकर धातु की अग्नि की ओर हम उसको प्रवृत्त करते हैं, तो हमारा तन ठीक ढंग से बन रहा है कि नहीं, और वह परिवर्तित होते हुए वीर्य बनकर ओज बन रहा है कि नहीं, इस पर हम अगर आप ध्यान दें पाचक संस्थान पचने में, तो हम यानी इंडोक्राइन की ग्रंथियाँ, यानी कुंडलिनियाँ जो हमारे भीतर है, जो हमको संचालित करने के लिए, उनका ब्रह्मांड से भी कनेक्शन है, और मेरे पूरे रोम रोम से उनका संबंध है। वे आधुनिक विज्ञान भी उसको मैसेंजर मानता है। तो ब्रह्मांड का मैसेंजर के रूप में जो हमारा इंडोक्राइन की ग्रंथियाँ कुंडलिनी के रूप में हम बोलते हैं, और मॉडर्न साइंस, आधुनिक विज्ञान उसे इंडोक्राइन की ग्रंथियाँ कहता है।
अब उसको भी भोजन मिले, इस पर विचार करने की कोशिश किया जाए। अन्न आपका ठीक ढंग से पचेगा और धातु आपके ठीक ढंग से बनेगी, तो इंडोक्राइन की ग्रंथियों का भोजन वीर्य के पचने के बाद ओज जो है वही उनका भोजन है, वो उनको मिलेगा। इसलिए वो स्वस्थ हमेशा रहेंगे। आज हम खूब खाते हैं और सारे इंडोक्राइन ग्रंथियों को भोजन नहीं मिलती है, सब अभाव के हम बीमारी के फंदे में फंस गए हैं। आज की कड़ी में पूरे ब्रह्मांड जो है उसमें को प्राण तत्व कहा गया है और प्राण बिंदुओं से ही हमारी रचना हुई है। और ये प्राण बिंदुओं में जो वायु है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस वायु ही प्राण है। और जब हम श्वास के द्वारा वायु लेते हैं तो सबसे पहले वो फेफड़ा में जाता है, साफ होता है, खून साफ होता है और आवरण और वो पूरे शरीर के रोम रोम में प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन जाने की व्यवस्था नेचर में हमारे शरीर के अंदर की गई है और खून के माध्यम से जाता है। आज हम अब रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी फेफड़ा पर अब हम लोग बात करना शुरू करेंगे कि वो हमारा इतना विटल अंग है कि श्वास पर ही हमारा जीवन टिका हुआ है। श्वास बंद, हमारा लाइफ बंद हो गया तो श्वास हमारा प्राण शक्ति है। और प्राण शक्ति में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान उसमें ऑक्सीजन कहा है कि ऑक्सीजन हमारी प्राण शक्ति है। लेकिन हमारा ऑक्सीजन ग्रहण करने वाली जो शारीरिक व्यवस्था है, चयापचय व्यवस्था है, शारीरिक बनावट अगर ठीक है तभी हम ठीक ढंग से उसको सुचारू रूप से हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन भेज सकते हैं। इन बातों की ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्वास, प्रत्येक श्वास में प्रकृति की ब्रह्मांड की ओर से हमारे भीतर प्राण जाता है। प्राण वायु पूरे शरीर को प्राणवंत बनाए रखता है, सारा कुछ करता है। प्राण वायु के दो जगह है। एक जगह है हमारा स्टोमेक और जो आमाशय जो पहले बार हमारा भोजन जाता है, और दूसरा फेफड़ा है। प्राण वायु के अवरोध में अगर स्टोमक हमारा स्टोमक में पाचन क्रिया हमारा ठीक है, अग्नि हमारा मजबूत है तो कफ नहीं बनता है। ये प्राण वायु के रोगों में कफ बड़ा महत्वपूर्ण रोग है। सबसे ज्यादा कफ ही हमारा रोग है। कफ माने स्टोमक में कफ बनता है और फेफड़ा में कफ का संग्रह होता है और जब भी बनता है और संग्रह होने लगता है तो हमारे गला में उसके लक्षण मिलते हैं और गला सूज जाता है, गला बच जाता है, सूजन की बीमारियां हो जाती है, गला के बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा ध्यान रखें कि कमजोर हमारा अग्नि नहीं हो और हम पाचन क्रिया हमारा ठीक रहे तो श्वास प्रश्वास की भी क्रिया होगी। श्वास प्रश्वास की क्रिया बीमारियों में श्वास का कष्ट और अजमा दम्मा इत्यादि जो रोग है, आधुनिक विज्ञान उसको एलर्जी कहता है, लेकिन आयुर्वेद उसको रोग मानता है। इसलिए उसके बनावट में, उसकी क्रिया में, उसके व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन आती है तो वो रोगी हो जाता है। तो श्वास प्रश्वास को अगर स्वस्थ रखना है, प्राण शक्ति को बनाए रखना है तो ऐसी स्थिति नहीं बनने देनी चाहिए कि हमारा अग्नि मंद पड़ जाए और हमारा कफ आमाशय में कफ बनकर और गला को अवरुद्ध कर दे और फेफड़ा को जाम कर दे। ऐसी स्थिति से अगर हम बचेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। श्वास प्रश्वास से हमारा रोम हमारा स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको मैं समर्पित करता हूँ। धन्यवाद।